हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और हमारा तो वीडियो आपको चली रही है, आपको देख ही रहे होंगे लगातार कंटिन्यू वीडियो। और आज मैं आपके लिए इंश्योरेंस पर सेकंड वीडियो ला रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में आपको पता ही है मैंने क्या क्या डाला था। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, देख लीजिए। और उसमें मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में टोटल डिटेल समझाई है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल समझाए हैं। यानी इंश्योरेंस को समझना है तो पहले उसके प्रिंसिपल्स को समझिए। तो प्रिंसिपल्स के लिए आप पिछली वीडियो देखें। और इसके बाद आज मैं आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस को लेकर आ रहा हूं। यानी लाइफ इंश्योरेंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आपको समझा दूं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक है हमारे पास जर्नल इंश्योरेंस। तो एक तो लाइफ यानी लाइफ का इंश्योरेंस है। लाइफ का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का एश्योरेंस हो सकता है। ठीक है ना। तो वर्ड तो इंश्योरेंस यूज करते हैं, लेकिन लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता। लाइफ सेव नहीं कर सकता कोई कि मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया तो मैं मरूंगा नहीं, या आपने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा लिया तो हम मरेंगे नहीं। ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता हमारे यहां। केवल एश्योरेंस है कि यदि कोई मर जाता है तो उसके बाद उसकी फैमिली को एक पर्टिकुलर अमाउंट हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपको समझना होगा। जबकि जो जर्नल इंश्योरेंस है ये एक्चुअल इंश्योरेंस है। इसमें एक्चुअल कंपनसेशन की बात चलती है, एक्चुअल लॉस की बात चलती है। वो कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, वो एवरेज क्लोज पे हो सकता है। लेकिन लाइफ का ऐसा नहीं होता। लाइफ का तो एक अमाउंट है, वो अमाउंट पूरी है, वो कम नहीं होती। अगर कोई मरा है तो मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर को आपको पूरी अमाउंट देनी ही है। समझ रहे ना। तो एश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं है। एक्चुअली इंश्योरेंस होता है जनरल में, जिसमें है हमारे पास मैराइन, हेल्थ, फायर एंड अदर्स। तो इन बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लेकिन कुछ भी हम पढ़ें, देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब में सेम होते हैं। जैसे कि इन्होंने पहला टॉपिक दिया मैंने, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में ऑल एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सभी पॉइंट इन्वॉल्व होने चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का है, बनाया तो अंग्रेजों नहीं था, क्योंकि 1872 का है। समझ रहे ना, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे पास है। तो उसके जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट हैं वो आपको यूज करना है कि भाई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कैपेबल पार्टी होनी चाहिए, यानी कि पार्टी कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, माइनर नहीं होना चाहिए, लिक्वियर नहीं होना चाहिए, पार्टी अनकैपेबल नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम है, हमें उतना नहीं लिखना है, हमें केवल बात को बताना है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। जो इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस, ये गुड फेथ पर बेस्ड है। फेथ तो समझते हैं ना, भरोसे पर बेस्ड है, तो फेथ पर है। यहां पर आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो इंश्योरेंस आप इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे पर ले रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनी को जब आप वो डिटेल दे रहे हैं, इट शुड बी क्लियर। आप किसी भी मैटेरियल फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि आपने कोई मैटेरियल फैक्ट इग्नोर कर दिया तो कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि आपको अपनी सभी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को देनी होंगी। उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। भाई इंश्योरेंस कंपनी को आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, अगर आपने कुछ छुपा लिया तो रिस्केबल हो सकता है आपके लिए, रिस्केबल हो सकता है। लोग छुपा भी लेते हैं, क्लेम भी ले लेते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नुकसान तो हो सकता है ना, सिचुएशन है। इंश्योरेंस मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यानी कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि आपका हित होना चाहिए। आपका जो इंश्योरेंस है वो आपके लिए होना चाहिए, आपका उसमें कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। यानी कि जो भी पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है, इंश्योर्ड, देखिए दो टर्म यूज हो रही हैं, एक इंश्योर्ड और एक इंश्योरर। तो इंश्योरर तो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योर्ड है वो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। क्लियर है। तो क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी अनजान आदमी के इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें, ऐसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं मिल सकती है। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी। मैं जो आपको बता रहा था कि भाई लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में इंश्योरेंस नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस है कि भाई मैं आपकी ये पर्टिकुलर अमाउंट कोई कैजुअलिटी होने पर आपके फैमिली मेंबर्स को दे दूंगा। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनी केवल ये कह रही है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट ही आपके लिए डिसाइडेड है, पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड, और वही मिलेगी आपको।
अब ये नहीं मर गया तो भाई इसमें तो नुकसान कम हुआ है। अरे जब डेथ का क्लेम है वो तो पूरा देना पड़ेगा। यहां कोई जनरल इंश्योरेंस थोड़ी है जिसमें जो लॉस है वो कम या ज्यादा हुआ है, जितना कंपनसेशन मतलब उतना कंपनसेशन देंगे जितना लॉस हुआ है। तो क्या किसी की लाइफ की आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? किसी की लाइफ की वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। भाई लाइफ तो सबकी कीमती है। क्या कोई किसी को लाइफ लौटा सकता है? लाइफ नहीं लौटा सकता है। लाइफ का कंपनसेशन नहीं हो सकता है। लाइफ से जो मॉनेटरी लॉस हुआ है केवल उसको दिया जा रहा है। तो कंसेप्ट को समझना। इंश्योरेंस को हम पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं इंश्योरेंस हो गया। अब मैंने आपको जो लाइफ इंश्योरेंस समझाया, अभी मैं लाइफ इंश्योरेंस की ही पॉलिसी आपको समझा रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी किस किस तरीके की लाइफ पॉलिसी होती है। अब ये भी मत कंफ्यूज हो जाना ना भैया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के नेम से इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में निकालती हैं, लेकिन वो पॉलिसी अल्टीमेटली होती इन सभी का मिश्रण ही है, मिक्सअप है। बस ये 5 तरह की पॉलिसीज ही होती हैं, उनको ही थोड़ा इसका शेयर ज्यादा है उसका कम, या 2-3 पॉइंट जोड़ दिए। अब होता क्या क्या है? एक तो होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि आपकी पूरी लाइफ की पॉलिसी कर दी, केवल आपके मरने के बाद ही, केवल आपके मरने के बाद ही आपकी फैमिली के मेंबर्स को यह अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। डिफरेंस समझ रहे ना कि होल लाइफ पॉलिसी। अब ये नहीं इसका प्रीमियम की मरने तक देना होगा, नहीं नहीं, 10-20 साल का होता है, 20 साल का 30 साल तक आप प्रीमियम दीजिए और आपने लिया जैसी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भाई 20 या 30 साल तक आप प्रीमियम देंगे, आपकी लाइफ पूरी पूरी सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि सेफ भी नहीं है, लाइफ सेफ नहीं है, मतलब कि मॉनेटरी सेफ, कि आपकी नहीं, आपके जो लीगल एयर्स हैं, जो जिसका मतलब आपकी मौत का जिस पर फर्क पड़ता है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो होल लाइफ पॉलिसी होती है, केवल लाइफ पॉलिसी मरने के बाद ही के लिए मिलेगा। एक होता है एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। ये जो एंडोमेंट फंड होता है, इसमें जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपकी लाइफ के इंश्योरेंस के साथ साथ एक अमाउंट आपके अकाउंट में जुड़ती है, तो ये एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी होती है। ये एक पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपने एक पॉलिसी ली है 60 साल तक की, तो 60 साल से पहले पहले या तो आप मर जाते हैं तो आपके फैमिली मेंबर को मिल जाएगा, नहीं तो 60 साल बाद आपको सारा पैसा मिल जाएगा। ये हो जाता है हमारे पास एंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। एश्योरेंस इंश्योरेंस नहीं होता है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब 2 मेंबर्स ने मिलकर पॉलिसी ली कि एक मर जाएगा तो दूसरे को मिल जाएगा। तो जनरली किसमें होती है ये? लाइफ पार्टनर ले लेते हैं, वाइफ हस्बैंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, या 2 पार्टनर्स के साथ। लेकिन ये इस तरह की जो पॉलिसी होती हैं थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। अगर हम पुरानी मूवीज़ को देखेंगे, पुरानी मूवीज़ अगर हम देखेंगे 70s के ज़माने की मूवी, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के चक्कर में बहुत मूवियाँ बनी हुई हैं। 2 पार्टनर्स को मार दिए, तीसरे ने सारी पॉलिसी पर कब्जा करके अमीर हो गया। वो 2 पॉलिसी की फैमिली, जो 2 पार्टनर थे उनकी पॉलिसी जो मेंबर्स थे वो बेचारे गरीबी में ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसी मूवीज़ होती थी। मैं तो अपने टॉपिक को समझा रहा हूँ आपको कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 2 या 3 लोग मिलकर एक पॉलिसी ले लेते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति के मरने के बाद बाकी मेंबर्स को उसकी पेमेंट मिल जाएगी, पूरी की पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो या तो जनरली ये पार्टनर्स में होती है या लाइफ पार्टनर्स में होती है। एन्यूटी पॉलिसी, एन्यूटी एक तरह की इंस्टॉलमेंट होती है कि आप एक पर्टिकुलर डेट तक, जैसे 50, 60, 70 ईयर्स तक आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एंड आफ्टर दैट कंपनी आपको एक साथ अमाउंट नहीं देगी, बल्कि आपको वो अमाउंट धीरे धीरे करके आपको लौटा दी जाएगी। जनरली एन्यूटी पॉलिसी पर जो बेस्ड होती हैं वो सारी पेंशन पॉलिसी होती है। पेंशन पॉलिसी कि आपको मंथली एक अमाउंट आपके रिटायरमेंट के बाद दे देंगे हम। भाई आप रिटायर हो जाएंगे, आफ्टर दैट जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक दे देंगे। अब आप ध्यान देना, लाइफ में 2 तरह के रिस्क होते हैं। हमने आज तक एक तरह का रिस्क पढ़ा होगा। किस चीज का रिस्क पढ़ा होगा हमने? किस चीज का रिस्क सुना होगा? भैया मरने का रिस्क, है ना, ये पढ़ा ना। एक रिस्क और होता है जिंदा रहने का रिस्क। आई स्पेशल बात नहीं आई माइंड में कि मरने का रिस्क तो होता ही है, जिंदा रहने का भी रिस्क है। देखिए हमारे यहाँ सोसाइटी में तो थोड़ा जॉइंट फैमिलीज होती हैं, है ना, पापा के बाद बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, फैमिलीज रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, जैसे मैं बात कहूँ बहुत लग्जरीज कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, आप जल्दी समझ जाते हैं अमेरिका का नाम का एग्जांपल लेकर। एन्यूटी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल होता है, या जो इंश्योरेंस है वो 2 तरह से क्यों ले रहे हैं।
जल्दी मर जाऊंगा ये रिस्क तो है ही है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जिंदा रहा तो भी रिस्क है। तो इसके लिए वो पॉलिसी लेते हैं। उन्होंने तो फैमिली में कोई मेंबर ही नहीं है उनके, हस्बैंड वाइफ थे, एक मर गया एक बचा है, कोई बच्चा नहीं है, कोई फैमिली हम लोगों ने आगे इंक्रीज ही नहीं करी। अब कौन टेंशन लेगा, अपनी लाइफ बढ़िया जी रहे थे हम, और आज भी लाइफ जी रहे हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, बट मुझे अपनी लाइफ में उस पैसे को खर्च भी करना है। लोग, जब मैंने अपनी लाइफ पूरी जिंदगी जी है तो मैं अपनी जिंदगी को बेकार क्यों जीऊं? मैं तो अपनी जिंदगी में ही अपना सारा पैसा खर्च करके जाऊंगा भाई, बिंदास जिंदगी जीऊंगा। तो अब देखिए रिस्क कितना बढ़ता है। अगर आपने अपना सारा पैसा 70 ईयर तक, आपने एक सिस्टम बनाया कि भाई मैं तो 80 तक मर जाऊंगा, 80 से पहले पहले मर जाऊंगा, तो आपने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारी असेट्स को 80 तक एडजस्ट किया, और आप 80 में नहीं मरे, आप 85 तक जिंदा रह गए, 82 तक जिंदा रह गए, तो 2 साल कैसे सर्वाइव करोगे? हमारे इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अब आने लगी है, अब आने लगेंगे। कभी खुश हो रहे हो, इंडिया में ये प्रॉब्लम आने लगी है। अब न्यू जनरेशन, नई सिस्टम में आने के बाद फैमिलीज आने लगी हैं, बच्चे होते नहीं है फैमिली में, शादियां तक नहीं करते लोग। तो क्या सिस्टम आएगा? तो ये एन्युटी पॉलिसी का रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी कि भाई मेरे को तो पूरी जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलती रहनी चाहिए। लोग सारी प्रॉपर्टी तक इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, भाई ये सारा का सारा सिस्टम मैंने आपको दे दिया और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी लाइफ 80 ईयर तक डिसाइड करी और 80 ईयर के हिसाब से उसका पेमेंट बांट दिया। लेकिन उसमें इंश्योरेंस है कि यदि वो 80 में भी नहीं मरता है तो जब तक वो नहीं मरता तब तक वो अमाउंट उसे मिलेगी, ये उसकी सेफ्टी है, इसके लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में तो एन्युटी पॉलिसी चलती है कि भाई इतने समय तक पेमेंट कर दिया, उसके बाद लाइफ को बढ़िया चलाने के लिए एन्युटी के थ्रू आपको पेंशन मिलती रहेगी। एक होता है चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी। ये चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी, हम अपने बच्चे के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं, भाई हमें पता है इतनी इनकम हमारी नहीं होगी, अचानक कहां से पैसे देंगे, बच्चे को MBA कराना है, डॉक्टर बनाना है, समझ रहे ना, इंजीनियर बनाना है। आज ऐसा मत समझिए कि आपको MBA भी कराना है, किसी अच्छी सी जगह से MBA कराना है तो 15 लाख रुपए खर्च होते हैं, ठीक है ना। BTech MTech कराना है वही 20 लाख रुपए, डॉक्टर बनाना है 1 से 1.5 करोड़ रुपए, कहां से आएंगे? तो हम एक चिल्ड्रन इन्वायरमेंट पॉलिसी ले लेते हैं और धीरे धीरे जैसे ही हम कमाना शुरू करते हैं अपने फैमिली के लिए पहले से ही प्लानिंग करते रहते हैं कि बच्चों के लिए ले लिया, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसके नाम से चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी ले ली। तो चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी का बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही वो 18 ईयर्स में एज में आएगा, तो जनरली 18 ईयर्स में 12th करता है बच्चा, तो जैसे ही 18 ईयर्स में आएगा तो आपको ये 15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जैसे ही वो 20 साल को एज को क्रॉस करेगा ये 5 लाख मिल जाएंगे, और जैसे ही वो इस एज को क्रॉस करेगा इतने पैसे उसको मिल जाएंगे, जिससे कि उसकी जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू हो जाए। यानी कि मेन जो कंसेप्ट होता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी का, वो बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए होता है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। सही है मेरे बच्चे? तो ये लाइफ इंश्योरेंस को समझा रहा था मैं। किसको समझा रहा था मैं? लाइफ इंश्योरेंस को। अब बाकी चीजों को पढ़ना है भाई, मैराइन है, हेल्थ है, फायर है और अदर है, तो काफी सारे इंश्योरेंस हमारे पास बचते हैं। चलो मैं एक और लेता हूं, मैराइन। मैराइन इंश्योरेंस क्या है? मैराइन इंश्योरेंस होता है जो समुद्र का होता है। किसका होता है? समुद्र में होता है। समुद्र का इंश्योरेंस नहीं होता, समुद्र नहीं मर रहा है। समुद्र यानी कि जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो किसके थ्रू करते हैं? अब आप सोचते हो कि बाई एयर होता होगा सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो संभव नहीं है। बाई एयर तो लोग ही आते जाते हैं। जो गुड्स होता है वो कार्गो के थ्रू, यानी कार्गो शिप होते हैं, उन शिप के थ्रू ही गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता है। तो जो एक्सपोर्टर है, जो इंपोर्टर है, वो गुड्स को खरीद रहा है, बेचने वाला है, गुड्स का रिस्क तो है भाई, गुड्स मैंने यहां से भेजा है तो उसमें रिस्क हो गया, मैं तो उसमें उसको हम कहते हैं मैराइन इंश्योरेंस, ठीक है। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो लाइफ का नहीं है। लाइफ में यदि आप बीमार पड़ जाते हो, लाइफ में यदि आप बीमार पड़ जाते हो तो इसके लिए एक है फायर, आग लगने का इंश्योरेंस, कि अगर आग लग गई तो हम आपको कंपनसेशन कर देंगे। एक होते हैं अदर्स, मैंने कहा था कि बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, बहुत सारे सिस्टम है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, कोई एक छोटी चीज तो इंश्योरेंस कराने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को मैं आपको अभी नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करता हूं। और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेन जरूरी है यदि आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारी वीडियो को देख पाएं। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।